सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हिम्स के योग सेशन में आप लोग का स्वागत करता हूँ। जो लोग पीछे बैठे हैं आगे आ जाइए, क्योंकि फिर ये कहा जाता है कि हमें पीछे सुनाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता। अवेलेबल है, आगे आइए। हमारा स्वभाव है, पीछे पीछे बैठना पसंद करते हैं। हम यहाँ पे किसी का कोई टेस्ट नहीं लेने जा रहे हैं, ठीक है? तो आगे मैट्स अवेलेबल हैं, आइए आगे की तरफ आइए प्लीज। ओम। आइए, आज हम लोग कुछ एक नया अनुभव भी करेंगे। जिस स्थिति में भी आप हैं, जिस कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठे हैं, पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, आपका स्पाइन स्ट्रेट हो, आपका कंधा रेक्ट, गर्दन सीधी, आपका ध्यान दोनों भौं के बीच में, जहां आज्ञा चक्र या तिलक हम बिंदी लगाते हैं। जो भी विचार मन में आ रहे हैं उन्हें आने दें। जो भी अनुभूति आपको हो रही है उसको होने दें। और योग के आज इस सेशन में हम लोग डीप मेडिटेशन, ध्यान का अनुभव करेंगे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस सृष्टि में कण कण में मैं ही हूँ। उस परम पिता परमेश्वर का अंश मैं ही हूँ। अर्थात इस जगत में, इस सृष्टि में, इस कॉस्मोस में हर जगह मैं ही हूँ। इस भाव को अपने मन में लाएं। जिस शक्ति को, जिस शांति को, जिस ऊर्जा को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो सब कुछ मेरे अंदर है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इस पूरी कायनात में जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे अंदर है। वो असंख्य चांद, वो असंख्य सूर्य, वो असंख्य तारे, सब कुछ मेरे अंदर है। मैं एकदम शांत चित हूँ और एक ऐसे स्थान में बैठा हूँ जहाँ पे केवल मैं और केवल मैं हूँ। और मेरे सामने मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे इष्ट देव हैं। मैं देख सकता हूँ डिवाइन लाइट को, उस ईश्वरी शक्ति को मैं अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ। जो जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे, भी आवाज सुनाई देगी, इसके साथ साथ फॉलो करते जाइए। पहले हम 5 बार ओम चैंटिंग करेंगे। ओ, आंखें बंद, आपका ध्यान आपके दोनों भौं के बीच में। ओ, ओ, ओ,
चारों तरफ से दूसरी को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का प्रयास करें कि मैं कौन हूँ। इस शरीर को चलाने वाले हर संकल्प की रचना करने वाले हर भावना को महसूस करने वाले मैं चैतन्य शक्ति आत्मा। जब से इंसान को सबसे बड़े रोजगारों वाली चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का प्रयास करें कि मैं कौन हूँ। इस शरीर को चलाने वाले हर संकल्प की रचना करने वाले हर भावना को महसूस करने वाले मैं चैतन्य शक्ति आत्मा। अपने आप को देखें, बिल्कुल के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, point of light shining in the center of the forehead, energy जो शरीर की मालिक है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप, शांति मेरी पगली नेचर। आपका ध्यान आपके दोनों भवों के बीच में हो। उस सारी अनुभूति को जो भी आप ले रहे हैं उसे डीप ग्रहण करते चले जाएं। आप इमेजिन करिए कि आप शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की लहरें मुझ आत्मा से लेकर चारों तरफ फैल रही है। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए। मेरी चैतन्य शक्ति में आत्मा ज्योति स्वरूप इस प्रकृति के बीच विराजमान, इस शरीर की मालिक अपने ओरिजिनल स्वरूप में आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी, ये तो मेरी अपनी नेचर है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना संस्कार है। शांति के वाइब्रेशन मुझ आत्मा से लेकर चारों तरफ फैल रहे। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी फैलाती हैं, वैसे मुझ आत्मा से भी शांति के वाइब्रेशन मुझसे निकलकर चारों तरफ फैल रहे।
मैं आंसू इस दिल और दिल की दुनिया से किनारा अपने घर की तरफ चलते देखिए अपने आप को going to flight traveling upwards. ऊपर जा रहा है इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ ले जाने इस चांद सितारों की दुनिया को पार करते अपने घर में आंसू पहुंचे जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है शांति ही शांति Just space everywhere around you. शांति ठाकुर की जाति का घर है मैं आत्मा मीठे शिव बाबा जो मुझ आत्मा का पिता है मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है जो कि स्वरूप है और जब मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ शिव बाबा जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ चाहे माँ पिता का संबंध चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ शिव बाबा जो मुझे देते ही जाते मुझे भरपूर करते जाते अपने मन में जो भी बात जो परेशान करे इस दोस्त से कर सकते हैं कहकर हल्के हो जाए शिवा शांति का सागर जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है वो शांति का सागर मेरा पिता है शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि में फैलती सब आत्माओं तक पहुंच रही है तो शांति को ढूंढ रही है
परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देती है कि मेरे जीवन में परमात्मा की प्योरिटी मेरे शरीर के कण कण में फैल रही है। भगवान की शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा। I now have the power to create unconditional happiness, health, harmony in my relationships, and heaven in this world. परमात्मा के प्यार और शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए अब मैं आत्मा अपने घर से वापस उस दुनिया की तरफ चली जहाँ से मैं आई थी। देखिए देखिए अपनी आंखों को चमकता हुआ सितारा अपने घर को छोड़कर चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए मैं आत्मा इस लोक इस दुनिया में आ रही हूँ। इसके बाद अपने शरीर में भ्रुकुटी के बीच in the center of the forehead मैं आत्मा अपने स्थान पर आकर बैठी। मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देते हैं।
शांति। अपनी आंखें बंद रखेंगे और दोनों हाथ अपने सर के ऊपर रखें और जो कुछ भी आपने अपने अभी अभी अनुभव किया उसे पूरी तरह से अपने शरीर में धारण करें और ओम चैंटिंग द्वारा उसको एक्सेप्ट करें। ओ अपने हथेली का घर्षण करें और जो भी ऊर्जा, जो भी शक्ति, जो पवित्रता अभी अभी आपने अनुभव किया अपने आत्मा का, उसको पूरी तरह से अपने मन मस्तिष्क में समाए और पर्याप्त ऊर्जा का अनुभव करते हुए अपने हथेली को अपने आंखों पे लगाएं। पर्याप्त मात्रा में एक दबाव देते हुए इसका घर्षण करें अपने हथेली से। धीरे धीरे हथेली को नीचे स्लाइड करते हुए अपनी उंगलियों को अपने आंखों में, अपने नेत्र में लाएं और पर्याप्त दबाव देते हुए इसे गोल गोल क्लॉकवाइज एक कंप्रेशन दे, एक प्रेशर दे। उन्हीं उंगलियों को अपने आंख के हड्डी नुमा एरिया पे लाएं, एक दबाव देते हुए वहां पे मसाज करें। अपने उंगलियों से अपने दोनों नासिका, दोनों नॉस्ट्रिल्स पर एक पर्याप्त प्रेशर देके घर्षण करें। अपने नाक के बगल में जो चीख है, गाल है, उसको दबाएं, मसाज करें। पूरे हथेली से अपने पूरे चेहरे का मसाज करें। अपने हथेली को अपने गर्दन के पीछे पर्याप्त प्रेशर देते हुए एक मसाज करें और अपनी उंगलियों से अपने दोनों कानों का, कान के पीछे और आगे एक मसाज करें, घर्षण करें। कान, जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे, ये वो अल्ट्रासाउंड जो ईश्वर ने हम सबको लगा के भेजा। कान, जिसका निचला हिस्सा आपका ब्रेन, उभरा हुआ हिस्सा आपका स्पाइन, वो ऊपर की तरफ अन्य शरीर। आप मात्र कान पे ही एक अकुप्रेशर या अकुपंक्चर द्वारा पूरे शरीर की हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ईश्वर ने जो मानव शरीर बनाया है बहुत साइंटिफिक बनाया है। हमारे दोनों कान, हमारे हथेली और पैर के तलवे, यहाँ पे असंख्य प्रेशर पॉइंट्स अवेलेबल हैं। आपके शरीर के एक एक अंग का प्रेशर पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप पर्याप्त मात्रा में घर्षण करके, प्रेशर देके आप पूरे शरीर के हर ऑर्गन को एक्टिवेट कर सकते हैं। कोई बीमारी है उसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं और बीमार नहीं है, आप इसे एक्टिवेट करते हैं, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ते। ईश्वर ने जो मानव शरीर बनाया है उसकी क्षमता अद्भुत है। हम अक्सर करके परिस्थिति के हिसाब से अपने मन को बना लेते हैं और उस मनस्थिति के हिसाब से हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं और हमारी परिस्थिति दिन
प्रतिदिन और बदतर होती चली जाती है। जिस दिन आपने अपनी मनस्थिति को मजबूत कर लिया, उस दिन आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। ऐसा कोई विकार ही नहीं है जो आपके शरीर में रह जाए अगर आपकी मनस्थिति मजबूत हो जाए। ये जो मानव शरीर मिला है, ये करोड़ों तप और तपस्या कर्मों के बाद मिलता है मानव शरीर। केवल मानव शरीर ही ऐसा है जिसमें तर्क बुद्धि होती है, और ईश्वर ने आपको मानव जन्म ही इसलिए दिया है कि आप अपने आत्मा का उद्धार कर सकें। हम सबका जीवन श्वासों से ही निर्धारित होता है। प्राणायाम, जो प्राण शब्द है, वो एक ऊर्जा है, वो शक्ति है, जो डिवाइन पावर है जो आपके अंदर है। जिस ईश्वर को हम चारों तरफ खोजते हैं, जिस शांति की कल्पना हम चारों तरफ करते हैं, वो सुख, उस शांति, वो ईश्वर कहीं और नहीं, आपके अंदर ही। उस प्राण, उस शक्ति, उस ऊर्जा को हम श्वासों द्वारा ही प्रबुद्ध बलिष्ठ करते हैं। हम जैसा श्वास लेते हैं, श्वास वो कलम है जो आपका भविष्य लिखती है। जब आप खुश होते हैं, आपकी श्वास गहरी और लंबी होती है, मन बहुत सुकून में होता है। जब आप विचलित होते हैं, जब आप नाराज होते हैं, जब आप कुंठित होते हैं, आपकी श्वासें बहुत तेज चलती हैं, बहुत गर्म होती हैं, आपका पूरा शरीर अव्यवस्थित होता है। श्वास वो कलम है जिससे आप अपना भविष्य लिखते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम सब लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं। हम लोग शॉर्ट ब्रीथ लेते हैं, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। ये श्वासें ईश्वर ने हमें गिनी चुनी दी है, और जो चीज गिनी चुनी होती है बहुत ही कीमती, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आप 1 मिनट में लगभग 18 से 20 बार श्वास लेते हैं। जब आप डीप बेली ब्रीदिंग करते हैं, गहरी लंबी सांस लेते हैं, वो श्वास जो आप 18 से 20 बार ले रहे थे, कम होती होती वो 10 बार, 8 बार, और फिर 4 बार 1 मिनट में होनी शुरू हो जाती है। जब अपने श्वासों को आप ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं, तो सच, चित और आनंद की अनुभूति होती है। तब आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता श्वास लेने के लिए, वो स्वतः ही आपके मन के की तरह आपके शरीर में समा जाती है। आइए योग के उस हर पहलू को जाने, समझें और अपने जीवन में उतारें और स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें। प्राणायाम के पहले चरण में हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम वो अभ्यास है जिससे आप अपने श्वासों की गति और प्रगति दोनों को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। सुबह सुबह जब आप उठते हैं, आप अपनी उंगली से अपनी नासिका के आगे रख के देखिए कि किस नासिका से ज्यादा वायु आ रही है। जिस नासिका से अधिक वायु आ रही है, आपके शरीर की प्रकृति वैसी ही है। दैट मीन्स ईश्वर ने जो हमारा शरीर बनाया है बहुत साइंटिफिक, उसमें जो राइट नॉस्ट्रल्स वो सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रल्स है वो चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। आप जब चाहें, जिस स्थिति में हो, आप अपने शरीर की परिस्थिति को, मन की स्थिति को कभी भी अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकते हैं। बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी साधन के आप अपने हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। गर्मियों में जब शरीर को ठंडा रखने का मन करे, आप राइट नॉस्ट्रल्स को ब्लॉक करके
लेफ्ट से सांस लेना शुरू करिए। सर्दियों में जब ठंड बहुत लगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करके राइट से सांस लेना शुरू करिए। आइए अनुलोम विलोम की इस यात्रा में हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करेंगे और राइट से गहरी लंबी सांस लेंगे। गहरी लंबी सांस मतलब नाभि से उसको अनुभव करिए। डीप बेली ब्रीथिंग, खूब गहरी लंबी सांस लीजिए। जब आपने गहरी लंबी सांस ली, उसके बाद कुछ पल के लिए वहां पे ठहरेंगे, यानी कि अपने सांसों को रोक लिया ना, आप सांस ले रही है ना छोड़ रहे, इसको बंद कहते हैं, कुंभक कहते हैं। आपने गहरी लंबी सांस लेके कुछ पल के लिए ठहरे, फिर राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट से गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ने के बाद फिर कुछ पल के लिए ठहरेंगे, इसे रीचक कहते हैं। पुनः लेफ्ट से गहरी लंबी सांस लेंगे, कुछ पल के लिए ठहरेंगे और फिर राइट से गहरी लंबी सांस छोड़ देंगे। मैं स्वयं जब मैं अभ्यास करता हूं, मैं योग के साथ साथ अध्यात्म को अपने साथ जोड़ लेता हूं, उस परम पिता परमेश्वर को अपने साथ जोड़ता हूं। जब मैं गहरी लंबी सांस लेता हूं, जब कुछ पल के लिए ठहरता हूं, मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करता हूं। आप जिस भी इष्ट देव, जिस भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, करिए। आपको काउंटिंग्स नहीं करनी पड़ेगी, आपका मन विचलित नहीं होगा। गहरी लंबी सांस लिया, अपना गायत्री मंत्र पढ़ा, फिर गहरी लंबी सांस छोड़ा, फिर एक गायत्री मंत्र पढ़ा, फिर गहरी लंबी सांस लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा और फिर गहरी लंबी सांस छोड़ा, गायत्री मंत्र। ये एक चक्र हुआ। आइए ऐसे 10 चक्र का अभ्यास करें। ध्यान रखें, स्पाइन शीट्स के अंदर एक आपका हथेली आपके नाक के आगे ना हो के ऊपर हो, आपकी सांसें फ्रीली आ जाए। जब आप सांस लेते हैं, आपका पेट आगे की तरफ जाता है, जब सांस छोड़ते हैं, पेट अंदर की तरफ जाता है। डीप पहले ब्रीथिंग। आइए 10 बार अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। जब घर में जाए, धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते 50 टाइम्स, 100 टाइम्स करिए। जब आप हर श्वास के साथ ईश्वर को जोड़ देते हैं, वो हर सांस को आप महसूस करना शुरू करते हैं, अनुभव करते हैं। आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, स्वतः ही आपकी सांसें गहरी और लंबी होती चली जाती हैं। जब आप प्रसन्नचित मुद्रा में आप योग करते हैं, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता, एफर्टलेसली सारा अभ्यास होता चला जाता है। जब आप योग करते हैं, अपनी सारी चिंताएं, सारा स्ट्रेस, सब कुछ त्याग के योग करिए। योग जिसका शाब्दिक अर्थ ही है जोड़ना, योग किन्हीं 2 चीजों को जोड़ता है। योग की परिभाषा योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा के रूप में की गई है, ताकि योग हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को श्वासों द्वारा जोड़ता है।
हम अक्सर करके फिजिकली कहीं और होते हैं, मेंटली कहीं और होते हैं। जब आप योग करते हैं, आप फिजिकली मेंटली एक जगह होते हैं, सारा कुछ आप त्याग चुके होते हैं, केवल अपने साथ, केवल अपने स्वयं के साथ होते हैं। जब आप श्वास लेते हैं गहरी, खूब गहरी लंबी श्वास लीजिए। जब श्वास छोड़ते हैं, आपका श्वास छोड़ने का जो समय है वो डबल होता है। आपने 1 सेकंड अगर श्वास लिया तो लगभग 1.5 से 2 सेकंड आपने गहरी लंबी सांस छोड़ना है। जितनी गहरी लंबी सांस लेंगे, उतनी ही गहरी लंबी सांस छोड़िए और अनुभव करिए योग आपके जीवन में कितना सार्थक रूप से आपके मन, मस्तिष्क और शरीर में अमूल-चूल परिवर्तन लाता चला जाएगा। आइए अनुलोम विलोम के बाद हम अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। नाड़ी शोधन क्रिया। नाड़ी शोधन क्रिया आपके शरीर के असंख्य नाड़ियों को, कैपिलरीज को, जिसमें ब्लॉकेजेस आ गए, टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते चले जाते हैं, हम रोज रोज उसकी सफाई करते हैं। जिस तरह हम रोज घर में सफाई करते हैं, मगर दिवाली, दशहरा, होली या किसी तीज त्योहार में हम 1-2 दिन लगा के कंप्लीट सफाई करते हैं। वैसे ही हम श्वास लेते हैं, जो श्वास लेते हैं वो एक तरह से डिटॉक्स करता है आपके शरीर को। लेकिन सुबह के समय जब हम योग करते हैं, हम एफर्ट लगा के अपने श्वासों को और शुद्ध करते हैं, शरीर को और डिटॉक्स करते हैं। नाड़ी शोधन क्रिया उसी में से एक है। अपने राइट नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करिए, सॉरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करिए। अगेन राइट से गहरी लंबी सांस लेंगे, कुंभक राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट से गहरी लंबी सांस, सॉरी राइट से ही सांस छोड़ेंगे। यानी कि राइट से ही श्वास लिया आपने और राइट से ही श्वास छोड़ा आपने। गहरी लंबी सांस लेना है कुंभक और गहरी ही लंबी सांस छोड़ना है रेचक। राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट से गहरी लंबी सांस लेना है कुंभक और लेफ्ट से ही गहरी लंबी सांस छोड़ना है रेचक। ये आपका एक चक्र हुआ। आइए ऐसे 10 चक्र का अभ्यास करें। नाड़ी शोधन क्रिया। आप एक ही नाक से गहरी लंबी सांस लेते हैं और उसी नाक से गहरी लंबी सांस छोड़ते हैं। यानी कि आपने राइट से गहरी लंबी सांस लिया कुंभक और राइट से ही गहरी लंबी सांस छोड़ी रेचक। फिर राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट से गहरी लंबी सांस लिया कुंभक और लेफ्ट से ही गहरी लंबी सांस छोड़ा रेचक। जब आप सांस लेते हैं और श्वास को होल्ड करते हैं, इसको बंद का पोजीशन कहते हैं। आखिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आखिर ऐसा क्या होता है हमारे शरीर में? जब आप सांस गहरी लंबी लेके उस सांस को रोकते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे सर से लेके हमारे स्पाइन के टिप तक एक नस होती है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। वो नर्व जो सबसे लंबी नर्व होती है, वो आपके शरीर के एक एक अंग को कनेक्ट करती है। वो नर्व जो आपके हर ऑर्गन्स को, हर सेल्स को एक्टिवेट रखती है। वो नर्व
जब मंद पड़ती चली जाती है, जब सुस्त पड़ती चली जाती है, जब ब्लॉक होती चली जाती है, हम धीरे 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 बीमार पड़ते चले जाते हैं। जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं और श्वासों को होल्ड करते हैं, वो वेगस नर्व एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। जब हम अपने दोनों चीक्स को, ये पोर्शन जिस पे हम घर्षण देते हैं, दबाव देके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम उसको रोटेट करते हैं, एक प्रेशर देते हैं, आपका वेगस नर्व यहाँ से एक्टिवेट होना शुरू होता है। जब आप अपने गर्दन के पीछे उसको मसाज करते हैं, आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। जब अपने कान के पीछे और आगे आप इस तरह घर्षण करते हैं, आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। जब आप टैपिंग करते हैं इस तरह, आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। वो वेगस नर्व को अगर आपने मॉर्निंग एक्टिवेट कर लिया, तो जो भी बीमारी आपके शरीर में है धीरे धीरे स्वतः ही खत्म होती चली जाती है। और अगर किसी को बीमारी नहीं है, तो कोई कारण नहीं कि आपका शरीर में कोई बीमारी प्रवेश करेगी। उस वेगस नर्व को एक्टिवेट करना ही बंद का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। नाड़ी शोधन के साथ साथ हम एक अभ्यास जो हम लोग रोज करते हैं, नाड़ी शुद्धि क्रिया। मैं कल रात का ही आप लोगों को एक अनुभव शेयर करता हूँ। कल रात को हमारी इस हॉस्पिटल में हमारे एक पेशेंट थे जिनका श्वास बहुत ज्यादा फूल रहा था। उनका बीपी लगभग 230 प्लस होना शुरू हो गया था और हमने उनको नाड़ी शुद्धि क्रिया कराया। उसके बाद मात्र 5 मिनट के बाद दोबारा जब उनका बीपी क्या ऊपर वाला 190 आ गया। मैं अगर कहता हूं, वो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कहता हूं कि योग में इतनी क्षमता है, आपके शरीर में इतनी क्षमता है, आप जब चाहें अपने शरीर की परिस्थिति को बदल सकते हैं। तो जब कभी भी आपका श्वास बहुत ज्यादा फूले, बीपी बहुत ज्यादा हाई हो, पल्सेस बहुत ज्यादा हाई हो, प्रोन पोजीशन यानी कि हल्का सा आगे की तरफ झुक के बैठेंगे, अपने राइट नॉस्ट्रल्स को ब्लॉक करेंगे और लेफ्ट से गहरी लंबी सांस लेना है। तो मुंह से सीटी बजाते हुए छोड़ना है। जिनका भी बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, आप अपना बीपी को मॉनिटर करिए, उसको एक पेज में लिखिए और आप नाड़ी शुद्धि क्रिया का अभ्यास करिए। मात्र 5 से 10 मिनट के बाद आप दोबारा अपना बीपी करिए, आप देखिए क्या फर्क आता है आपके शरीर में। योग करने से ही होता है। मैं मॉर्निंग, मेरा एफर्ट लगाने का केवल एक ही पर्पस है। हमारे हिम्स हॉस्पिटल का एक ही मोटो है कि बिकम योर ओन डॉक्टर्स। आप अपने डॉक्टर स्वयं बने, ताकि यहां से इतना कुछ आप सीख के जाइए कि ना केवल आप अपने परिवार, बट अपने समाज में भी एक सार्थक रोल अदा करें। आप एक हेल्थ एम्बेसडर बन के यहां से निकले। तो जो कुछ भी हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको प्रैक्टिस अवश्य करिए, क्योंकि जब हम पैनिक होते हैं उस टाइम हमें तभी वही चीज याद आएगा जिसको हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें सही समय में सही क्रिया का अनुभव नहीं होगा। अगर आपका सांस नहीं फूलता, अगर आपके साथ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, आप लेकिन प्रैक्टिस अवश्य करिए कि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप किसी की मदद कर सकते हैं। योग के समय कभी भी ढीला मत बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, स्पाइन स्ट्रेट हो, कंधा डायरेक्ट हो। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि योग, जब मॉर्निंग आप आते हैं, नहा धो के स्वच्छ होकर आइए, बॉडी को फ्रेश करके आइए, क्योंकि श्वास ना केवल आप नाक से लेते हैं, बट आप अपने पूरे शरीर से, स्किन से भी श्वास लेते हैं। स्ट्रेट बैठो बेटा, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं, सीधा बैठिए, स्पाइन स्ट्रेट। ये क्या तरीका है बैठने का? स्ट्रेट बैठ रहा हूं। आप बहुत यंग हो बेटा, अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको सब लोग समझने की कोशिश करें, राइट? हम जब स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठते हैं, जो भी मैसेजेस, जो भी अनुभव कर रहे हो, स्पाइन के थ्रू ही पूरे ऑर्गन्स में जाता है। जितना हम टेढ़ा बैठेंगे, कंप्रेशन होगा आपका, वो मैसेजेस बॉडी को नहीं जाता है। आप अपने आप को बहुत अस्वस्थ फील करेंगे जितना आप ढीला बैठेंगे, टेढ़ा बैठेंगे, स्पाइन अगर स्ट्रेट नहीं होगा। कोई बात नहीं, शरीर कमजोर है, कोई ना कोई शरीर में दिक्कत है, लेकिन कोशिश करने वालों की
हार नहीं होती। कोशिश करिए। हम लोग फिजिकली कम बीमार होते हैं, मेंटली बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। हमारे दिमाग में एक सोच आ जाती है कि मैं बीमार हूं, उस दिन के बाद सारी बीमारी अपने अंदर आनी शुरू हो जाती है। हम अपना मन को छोड़ देते हैं। वही इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अपने मन स्थिति को मजबूत करिए, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। जब तक आप मन स्थिति को मजबूत नहीं करेंगे, परिस्थिति कभी भी नहीं बदलेगी। नाड़ी शोधन क्रिया जब हम करते हैं, हम मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर अपने पूरे श्वासों को निर्धारित कर लेते हैं। आपका बीपी जो फ्लक्चुएट करे, जो पल्सेस बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, वो आपके नियंत्रण में होता है, किसी और के नहीं। इसी के साथ साथ हम लोग एक मुद्रा करते हैं, वैसलवा मेनरोप या शंख मुद्रा। अपने उंगली को क्रॉस करिए, टाइट मुट्ठी बांधिए, हल्का आगे की तरफ प्रोन पोजिशन में बैठिए और गहरी लंबी सांस लेते हुए, सांस को होल्ड करते हुए और फूंक मारेंगे। वेसलवा मेनरोप, जिसे शंख मुद्रा भी कहा जाता है। शंख जो ना केवल आपके फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट शंख आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट शंख ना केवल फिजिकल, ना केवल मेंटल, बट शंख आपके स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। जब हम शंख बजाते हैं, हमारे पूरे ऑर्गन्स में वायु की गति, वायु की प्रवाह, वायु का प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है। जो आपके अंग सुस्त पड़े हैं, जो मन आपका सुस्त पड़ा हुआ, वो एकदम एक्टिव हो जाता है। जब हम शंख बजाते हैं, हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। हमारे ब्रेन के एक एक सेल एक्टिव हो जाते हैं। हमारे ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। जिन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, अकेलापन सताता है, नींद नहीं आती, अब जब शंख का अभ्यास करते हैं, आप बहुत सुकून का अनुभव करते हैं। जब आप शंख बजाते हैं, आपके चक्रास एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। जब आप शंख बजाते हैं, आपके आसपास के ऑराज एक्टिव हो जाते हैं। जब आप शंख बजाते हैं, आपके आसपास के बैड बैक्टीरियन वायरसेस खत्म होना शुरू हो जाते हैं। शंख अपने घरों में रखना शुरू करिए, उसका अभ्यास करिए और अपने बच्चों को एटलीस्ट इसका अभ्यास अवश्य कराइए। हमारे हिम्स हॉस्पिटल में शंख अवेलेबल है। जब आपको समय मिले, बैठिए और शंख बजाने का अभ्यास करिए, सीखिए, प्रैक्टिस करिए। हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। इनके शंख नहीं है, वेसलवा मेनरोप, ये मुट्ठी बनाकर आप जो सांस को फूंकते हैं, वो भी एक अभ्यास है। हम बचपन में गुब्बारा फुलाते थे, दैट इज द सेम थिंग। जब आप शंख बजाते हैं, आपके वेगस नर्व्स एक्टिवेट हो जाते हैं। आइए, गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास कपालभाति क्रिया। कपाल शब्द हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क के लिए ही है। हमारा ब्रेन आखिरी पल तक आपके शरीर को जिंदा रखने के लिए भरपूर प्रयास करता है। यही कारण है कि मॉडर्न साइंस में ब्रेन डेड ही डेड कहलाता है, क्योंकि ईश्वर ने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि लास्ट मोमेंट तक आपके पास जो श्वास, जो बैलेंस रिजर्व अमाउंट में होती है, वो आपके शरीर को एक्टिव रखने का पूरा प्रयास करती है। वो जो रिजर्व अमाउंट में श्वासें हैं, वो वक्त बेवक्त में जब जरूरत पड़ती है, उसके लिए शरीर उसको बचा के रखता है कि अचानक मुझे कोई काम करना पड़े, उसके लिए वो काम आती है। ठीक वैसे जैसे हम लोग घरों में कैश या अनाज रखते हैं कि वक्त बेवक्त उसकी जरूरत पड़ सके। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सब कुछ फ्रेश अवेलेबल है। तो जो बासी पड़ा है उसको बाहर ढकेलना, बाहर निकालना, एक्सर्ट करके, और जो फ्रेश है वो स्वतः ही आपके शरीर के अंदर आएगा। नाभि से इसका अनुभव करें। कंधे का बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं, केवल नाभि आगे पीछे।
आप इसको और अच्छा करना चाहें 15-15 बार करें, फिर कुछ पल के लिए ठहरें, फिर 15 बार करें, फिर कुछ पल के लिए ठहरें, फिर 15 बार करें। इस तरह 3 से 4 से 5 एपिसोड्स आप कर सकते हैं। अपने अपने शरीर की स्थिति के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। आप 5 बार करें, 5-5 एपिसोड्स के 4 से 5 करें। धीरे-धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते 5 से 10, 10 से 15 लाएँ। जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है उतना करिए। मगर जब आप ये कपालभाति क्रिया करते हैं, आपके अंदर का पड़ा हुआ जो बैड कार्बन डाइऑक्साइड है, जो रिजर्व अमाउंट में बासी वायु पड़ा है, वो बाहर जाता है और फ्रेश स्वतः ही आपके अंदर आता है। ब्रह्म मुहूर्त वो ऐसा काल है, वो ऐसा एक समय है, आप जिस स्थान में भी रहते हैं, आप जिस जगह पे भी रहते हैं, वहां पे सूरज उगने से 96 मिनट, दैट इज 96 मिनट पहले का जो समय है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो यही कारण है कि जैसे डेराबस्सी में लगभग 5:30 बजे सूर्य उदय होता है, तो लगभग लगभग 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त जब सब कुछ आपके पास फ्रेश अवेलेबल होता है, ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है, मगर हम अवेलेबल नहीं होते। ब्रह्म मुहूर्त में आप कितने भी किसी बीमारी से क्यों ना ग्रसित हो, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका शरीर एकदम पैरालाइज्ड है, उस स्थिति में भी अगर आप प्रकृति में जाके केवल बैठ या लेट जाते हैं, जो अनुभूति है वो केवल महसूस की जाती है, उसको शब्द नहीं दिए सकते। हिम्स डेराबस्सी एक वर्कशॉप कम हॉस्पिटल है। हम यहाँ पे आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, मगर आप लोग सीखना चाहें तभी ये पॉसिबल है। सुबह 5 बजे मैं आज हर रूम से गुजरते हुए गया, लोग सो रहे थे। वो केवल 5:30 बजे का इंतजार करते हैं। जब 5:30 बजे अलार्म बजता है, फिर नीचे उतरते हैं। कोई नहाना नहीं, कोई धोना नहीं, कोई फ्रेश नहीं होना, कोई आपने टहलना नहीं। आप जब प्रकृति में आके अवेलेबल होते हैं, आप उस ब्रह्म मुहूर्त में आके केवल अपने आप को अवेलेबल कराइए, देखिए कैसी अनुभूति होती है। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। भ्रस्तिका प्राणायाम। भ्रस्तिका शब्द एक लोहार से लिया गया है। जिस तरह लोहार अपने अभ्यास के दौरान सामने पड़े हुए लोहे को गला देता है, ठीक वैसे जैसे हमारे गांव में चूल्हा होता है, उस चूल्हे को जलाने के लिए एक हवा दी जाती है फूकनी से या सूपे से, जिससे वो अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर नाभि के आसपास एक अग्नि है जिसे जठराग्नि कहा जाता है। वो अग्नि जो हमारे भोजन को पचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अग्नि जो हमारे अध पके भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अग्नि जो हमारे बासी पड़े हुए सड़ते हुए मल को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हमारी जठराग्नि मंद पड़ती चली जाती है, हम धीरे 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 बीमार पड़ते चले जाते हैं। भ्रस्तिका प्राणायाम वो अभ्यास है जिसे हम उस अग्नि को वापस प्रज्वलित एक्टिव करते हैं। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको कोई ऑपरेशन हो चुका है, वो उसको अवॉइड करेंगे, अन्यथा बाकी सब लोग कर सकते हैं। आपका हथेली का पोजीशन ऐसे और हाथ हथेली को खोलते ऊपर, मुट्ठी बंद करके नीचे। जिनको सर्वाइकल या लो बैक की प्रॉब्लम है, वो सेकंड स्टेप से करेंगे। जिन्हें भी सर्वाइकल शोल्डर की प्रॉब्लम, वो इस तरह कर सकते हैं। यहां पे आपका लंग्स एक सूपे का काम करता है।
बार बार लंग्स खुलता है, बंद होता है, खुलता बंद होता है, अंदर जो अग्नि मंद पड़ती चली जाती है, उसको ये प्रज्वलित करने का अभ्यास करता है। ये अभ्यास किडनी के पेशेंट्स जिन्हें हल्का सा मौसम के बदलाव से ही बहुत जल्दी ठंड लगने लगती है, ऐसी स्थिति में बजाय में हीटर मेडिसिन या डॉक्टर की तरफ जाए, अगर आप भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, आप देखिए कितनी वार्मथ आ जाती है। जब आप लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, बीपी बहुत आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, आप भ्रस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करिए। देखिए मात्र 5 मिनट में पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है, आपकी आंखों से एक रोशनी आनी शुरू हो जाती है, आप बहुत फ्रेश फील करना शुरू करते हैं। लोगों के मन में डर रहता है कि मेरी किडनी वीक है, कहीं मैं ऐसे झटका दूं तो कहीं टूट के गिर ना जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। योग में कहीं पे भी कोई झटका सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा अभ्यास ही नहीं कराते या होता है जिससे आपके शरीर को नुकसान हो, अनलेस अनटिल आप स्वयं कोई गलती ना करें। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। शरीर को व्यवस्थित करिए, श्वासों को अपने नियंत्रण में लाइए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी शब्द एक भंवरे से लिया गया है, इसको भ्रामरी या गुंजन प्राणायाम भी कहा जाता है। जिस तरह एक भंवरा एक फूल के ऊपर एक हमिंग साउंड क्रिएट करता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, एक गुंजन करता है, वही अभ्यास हम लोग करेंगे। आपके 5 फिंगर्स धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो पंच महाभूत आपके अपने शरीर में उसको अनुभव करिए। आपका अंगूठा आपके कान को हल्का सा ब्लॉक करेगा, आपके 2 फिंगर्स आपके भौं के पर, नेत्र के पर, नॉस्ट्रिल्स एंड होठ के पर, या आप चारों उंगली अपने आंखों पर रख सकते हैं। हल्का सा गर्दन ऊपर रखे, स्पाइन स्ट्रेट हो और गहरी लंबी सांस लेके आपने सांस को होल्ड करना है, मुंह आपका बंद रहेगा और ओम का उच्चारण या करें। लगभग लगभग 50 लोग हैं यहाँ पे, बट आवाज किसी की भी नहीं आ रही है। हम इतने शर्मीले हैं, हमें बहुत शर्म आती है कि हम आवाज निकालेंगे तो अड़ोस पड़ोस में किसी को शायद दिक्कत हो जाएगी। मत ऐसा करिए। ये अभ्यास है, जितना आप करेंगे आपको ही फायदा होगा। एक वाइब्रेशन निकालिए, एक हमिंग निकालिए, मत संकोच करिए। आवाज निकालिए, वाइब्रेशन को फील करिए। यहां पे अभ्यास करेंगे तभी आप घर जाके कर पाएंगे। यहां पे अवॉइड करेंगे, आपको घर में जाके बताने वाला कोई भी नहीं होगा। प्रैक्टिस करिए। जैसे हम अपने घरों में कपड़ा धोने के बाद कपड़े को झटकते हैं, उस झटकने से, इस वाइब्रेशन से कपड़े की सारी गंदगी निकल जाती है। जब आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आपके मस्तिष्क का, ब्रेन का सारा स्ट्रेस, सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। आप बहुत लाइट फील करते हैं। जिन्हें भी अनिद्रा की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, बीपी अनियंत्रित होता है, आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करिए। देखिए कितना सुकून का अनुभव करते हैं। करिए। आप करेंगे आपको फायदा होगा। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, जितना करेंगे उतना फायदा। उसको फील करिए, अनुभव करिए, प्रैक्टिस करिए। योग को इसीलिए साधना कहा जाता है। करिए। देखिए कंपन होता है, एक वाइब्रेशन होता है आपके पूरे गाल में, आपके कान में। इस कंपन से बहुत ज्यादा लाइट फील करना शुरू करते हैं। सारा स्ट्रेस आपके मस्तिष्क का निकलता चला जाता है। ये स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारी व्यथा का, हमारी बीमारी का।
भ्रामरी प्राणायाम वो अभ्यास है, आप अपने शरीर को डी स्ट्रेस करते हैं, शांत करते हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। जो कुछ भी आपने अभी अभी अनुभव किया उसको पूरी तरह से अपने मन मस्तिष्क में उसको एक्सेप्ट करिए, उस एहसास को लीजिए, फील करिए। हम लोग ने अभी अभी जो जो अभ्यास किए, अभी तो सारे ही प्राणायाम सबके लिए है, मगर अगर कोई भी 3 या 4 प्राणायाम अगर हम चुन सकते हैं, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है ओम चैंटिंग के बाद, वो आपका सूक्ष्म प्राणायाम में अनुलोम विलोम है। आपका नाड़ी शोधन क्रिया है और भ्रामरी प्राणायाम है। अगर आप मात्र ये 3 चीजें ही केवल कर पाए और हर को 20 से 25 मिनट दिया, धीरे धीरे आप उसकी टाइमिंग को बढ़ाते जाइए। 10 से स्टार्ट करके 20 बार, 30 बार, 25 बार, 50 बार और 100 बार आप इसका अभ्यास करते हैं। आप देखिए कैसा परिवर्तन आपके जीवन में आता है, कैसे आपकी बीमारी स्वतः ही खत्म होती चली जाती है। मगर यह एक अभ्यास है और अभ्यास करने के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है। मन बहुत विचलित होता है, बहुत चंचल होता है। मन कहता है नहीं बस अब नहीं, छोड़ो, मैं थक रहा हूँ, मन नहीं कर रहा। आपको उस लेवल से बाहर जाना पड़ेगा। एक तपस्या है, तपस्या के लिए आपको एक मन को मजबूत करके उस थ्रेशोल्ड से बाहर आना आवश्यक है। आप योग को अगर जीवन में उतारे, आप देखिए शायद ही आपको कभी भी किसी डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल की या दवाई की आवश्यकता पड़ेगी। हिम्स हॉस्पिटल में हम लोग कोशिश करते हैं अधिक से अधिक आप लोग को सिखाने का, लेकिन उसका फायदा तभी है जब आप लोग सीखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। सूक्ष्म क्रियाएं। सूक्ष्म क्रिया, आपके दोनों हथेली आपके सामने और केवल आपके हथेली का मूवमेंट है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि अब जो समय आ गया है, बहुत ही ज्यादा सेडेंटरी लाइफ हम लोग जी रहे हैं। हम लोग अपने जॉइंट्स का मूवमेंट्स ना के बराबर करते हैं, क्योंकि हर चीज रिमोट कंट्रोल्स बटन्स पे आ गया है। यही कारण है कि बड़े अर्ली स्टेज में जॉइंट्स रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम आ रही है। आइए अभ्यास करके अपने सारे जॉइंट्स के मूवमेंट्स को वापस रीएक्टिवेट करिए। ये आपका हाथ का ऐसे मूवमेंट नहीं, हाथ आपका स्ट्रेट रहेगा, केवल आपकी हथेली का मूवमेंट है। आपका हथेली मूव करना चाहिए। आइए बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए। जितना एरेक्ट होकर इसको बंद कर सकते हैं, जितना एरेक्ट होकर इसको खोल सकते हैं करिए। स्पाइन स्ट्रेट हो, बिल्कुल भी झुका हुआ ना बैठे। देखिए मात्र 10 से 12 बार करते हैं, आपकी पूरी हथेली में एक खिंचाव सा आने लगता है, आपके पूरे नसों में एक खिंचाव आता है, दर्द होना शुरू होता है। कारण क्योंकि हमारा आदत ही नहीं रहा। बट विश्वास करिए, अभी जो दर्द है बहुत अच्छा है। उस दिन की कल्पना करिए जब आपका ये हथेली मूव ही नहीं कर पाएगा, आपके जॉइंट्स एकदम फिक्स हो चुके होंगे, तब कोई भी डॉक्टर, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी मेडिसिन काम नहीं आएगा। तो अभी जो दर्द है उसको सह लीजिए, गर्म पानी में नमक डाल के इसको टकोर करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अभी फ्लेक्सिबल नहीं हुआ तो कोई दवा इस दुनिया में बनी ही नहीं है जिसको फ्लेक्सिबल कर सके। केवल योग वो अभ्यास है। राइट, मुट्ठी को, कलाई को क्लॉकवाइज 15 to 20 टाइम्स, कलाई मुट्ठी बंद करके 15 to 20 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 15 to 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। अपने हथेली को शोल्डर पर रखिए और जीरो बनाने का अभ्यास करिए। 15 to 20 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन 15 to 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जीरो, जितना आपके कान से क्लोज होता हो, आपके कोनी आपस में पास होते हुए जाए, उतना आप इसको और अनुभव करेंगे। आपके जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, शोल्डर की प्रॉब्लम है, शोल्डर ब्लेड, स्पाइन की प्रॉब्लम है, लो बैक की प्रॉब्लम है, आप ये अभ्यास करते हैं, आपका जो स्टिफनेस है न्यूरोमस्कुलर
वो ठीक होता चला जाता है। राइट, देन स्ट्रेच, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। जो इस तरह बैठ सकते हैं बैठिए, अपने पैर के तलवे को एक्सपोज करिए और आइए योग के साथ साथ हम कुछ एक्यूप्रेशर करेंगे। जैसे मैंने आपसे बताया था, आपके कान, आपकी हथेली और पैर में ईश्वर ने सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दिए। आइए इसको एक्टिवेट करें और एक साथ करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, थक गए है ना। ग्रेट। आइए इस तरह बैठे, दंड आसन का शुक आसन। अपने दोनों पैरों को अनफोल्ड करिए, फिंगर्स को मूव करिए, क्लॉकवाइज, 10 to 15 times, then anti-clockwise, 10 to 15 times. दोनों पैरों को क्लोज करिए और इस तरह बैठने का अभ्यास करिए। इसको दंड आसन कहा जाता है। दंड शब्द एक लकड़ी से लिया गया है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आपके दोनों हथेली आपके घुटने पे और स्ट्रेट बैठने का अभ्यास करें। स्पाइन स्ट्रेट हो, कंधा डायरेक्ट। दंड आसन। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। दोनों पैरों के बीच में गैप दीजिए, पर्याप्त मात्रा जितना आप दे सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल है। और एक हाथ से अपोजिट अंगूठे को छूना है। वापस दंडासन में आए और दंडासन के सुखासन में आए। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए।
अपने श्वासों को अपने नियंत्रण में लाइए, कंफर्टेबल होइए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। वापस दंडासन में आइए। स्पेशली फीमेल्स के लिए अभ्यास, क्योंकि एक समय था जब घरों में मोटे अनाज चक्की द्वारा घर में ही पीसे जाते थे, कपड़े वगैरह भी बैठ के ही धोए जाते थे, बट समय के हिसाब से वक्त बदलता चला गया और अभ्यास खत्म होता चला गया। यही कारण है कि फीमेल्स में हिप रिप्लेसमेंट बहुत अर्ली स्टेज में आना शुरू। आइए कि अभ्यास करें। चक्की इस तरह मुट्ठी बंद करें और जितना आप पीछे जा सकते हैं जाइए, और कोशिश करिए आपका अंगूठा टच हो। क्लॉकवाइज 10 to 15 टाइम्स। देन एंटी क्लॉकवाइज 10 to 15 टाइम्स। जिसका जिसका मध्य प्रदेश ज्यादा है उन्हें दिक्कत होगी, बट धीरे 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 वो भी करना शुरू कर पाएंगे। सुखासन, गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। जो लोग कंफर्टेबली कर सकते हैं वही करें, अन्यथा बाकी लोग विश्राम की मुद्रा में भी रह सकते हैं। वापस दंड आसन की स्थिति में आए। अब जब हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं, स्पेशली किडनी पेशेंट्स, लिवर के पेशेंट्स जिन्हें कब्ज है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। एंड इसके अलावा जिन्हें स्पाइन रिलेटेड इश्यूज हैं, गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए, स्पाइन के रखो। अब लेफ्ट पैर को अपने राइट पैर के जांग तक लाना, इस तरह लेफ्ट हाथ से अपने लेफ्ट पैर को पकड़ना है, राइट हैंड आपकी कमर के पीछे, और इस तरह श्वास भरते हुए श्वासों को होल्ड करना है। जितने पल आप रोक सकते रोके। वापस पैर की स्थिति, फिर राइट पैर से लेफ्ट जांग की तरफ, राइट हैंड से पैर को पकड़िए और लेफ्ट हाथ पीछे। 5 टाइम्स, 5 बार ये अभ्यास करें। सांस भरते हुए होल्ड, सांस छोड़ते वापस। वापस अपने दंड आसन के सुखासन में आए। बॉडी को रिलैक्स करें, गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। बॉडी को रिलैक्स करिए और वापस दंडासन की स्थिति में आएंगे। जो लोग वज्र आसन में बैठ सकते हैं बैठें, अन्यथा सुखासन या पद्मासन, जिस स्थिति में भी आप कंफर्टेबल हैं बैठेगा। वज्रासन के लिए अपने नीज पे एक बार खड़े हो जाइए। स्टैंड ऑन योर नीज। और अपने नीज पे बैठिए। देखिए, जितने भी जापानीज हैं, चाइनीज हैं, वो वज्र आसन में ही बैठ के भोजन ग्रहण करते हैं। वज्र आसन में ही उनका बैठने का पोषण होता है। वज्र शब्द एक बिजली से लिया गया है। आसमानी बिजली जब कौंधती है, उसका जो शेप होता है वो वज्र की तरह होता है। दैट मीन्स एस शेप की तरह। यही कारण है कि स्पाइन को भी वज्र कहा गया है, क्योंकि स्पाइन का भी शेप एस शेप होता है। हमारे गलत तरीके से उठने बैठने के कारण, झुक के चलने के कारण
हमारा स्पाइन है उसमें कंप्रेशन आता चला जाता है और वो एस की जगह डबल एस होना शुरू हो जाता है और हमें स्पाइन की एंड लो बैक रिलेटेड इश्यूज बहुत अधिक होना शुरू हो जाता है। जब आप वज्र आसन में बैठते हैं ना केवल आपका स्पाइन करेक्ट होता है बट आपका जो भोजन है वो भी बहुत अच्छी तरह से पचता है। तो वज्र आसन, अब हम 2-3 आसन करेंगे वज्र आसन में बैठ के, स्पेशली किडनी पेशेंट्स, अगेन लिवर से रिलेटेड पेशेंट्स जिन्हें अपच की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैसेस बहुत ज्यादा बनता है, हम मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। मंडूक शब्द एक मेढक से लिया गया, जिस तरह मेढक पैनिक सिचुएशन में अपने दोनों हाथ पैर को स्क्वीज कर लेता है, वैसा ही हम अभ्यास करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे, नाभि के पास उसको रखेंगे और सांस को होल्ड करते हुए आप नीचे की तरफ झुकेंगे। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आइए, फिर से। जिन्हें इससे मुट्ठी बंद करने में दिक्कत है वो अपने हथेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस लेके हथेली को नाभि की तरफ अंदर की तरफ दबाएं। क्या होता है इस अभ्यास से? जब आप गहरी लंबी सांस लेते हैं, सांस को होल्ड करते हैं और आगे की तरफ झुकते हैं, आपके पूरे शरीर के अंदर एक कंप्रेशन क्रिएट होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है। जैसे हम लोग ने बचपन में देखा कि रबड़ बॉल हल्का सा पिचक जाता था, हम उसको दबाते थे, छोड़ते थे, दबाते थे, छोड़ते थे, तो उसका शेप वापस अपनी जगह होता। वैसे जब आप गहरी लंबी सांस लेके और इस तरह आगे की तरफ झुकते हैं, एक दबाव क्रिएट होता है आपके लिवर पे, एक दबाव क्रिएट होता है आपके किडनीज पे, जो उसकी शेप खराब हो चुके हैं वो वापस अपना शेप लेना शुरू कर देता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट योग आसन आपका मंडूक आसन। कम से कम 5 बार इसका अभ्यास करें और धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते इसको 10 से 15 बार, 20 बार करें। आप इसका अभ्यास करेंगे तब आप इसके फायदे को अनुभव कर पाएंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी ही लंबी सांस छोड़िए, शरीर को व्यवस्थित करिए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। आपका राइट हाथ लेफ्ट हाथ से इसको इस तरह पकड़िए, राइट। सर मैं बात करना चाहता हूँ, पैर कैसा रख रहा है ये काम? आपके दोनों घुटने आपस में क्लोज हैं, आपके दोनों अंगूठे आपके क्लोज हैं, पैर का शेप ले। यह है वज्रासन। ठीक, ग्रेट। तो जैसे आपने ये स्थिति पकड़ी है, सेम वैसा ही आप अपने पीछे की तरफ पकड़िए। राइट हैंड को लेफ्ट हाथ से पकड़िए और गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस को होल्ड करिए और आगे की तरफ। जितने देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए, वापस रिलीज करिए। ये इस अभ्यास से ना केवल आपका
जो भी ऑर्गन्स हैं, आपका लीवर है, किडनी है, उसका शेप अपना वापस आना शुरू होता है। जो आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो करेक्ट होती है। बट आपका स्पाइन में जो स्टिफनेस है, जो अकड़ाहट आ गई, वो भी ठीक होना शुरू होता है। देखिए, हमारे जितने भी धर्म हैं, उसमें जो भी अभ्यास है वो बहुत साइंटिफिक है। अब देखिए, हमारे मुस्लिम धर्म में हम इस तरह झुक के एक अभ्यास करते हैं, हम वो अभ्यास बहुत साइंटिफिक है, राइट। तो जो सीकेडी के पेशेंट्स हैं, लीवर से रिलेटेड पेशेंट्स हैं, जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप ये अभ्यास करिए। इस अभ्यास के दौरान आप इस ध्यान कर रखिए कि आपका हिप ऊपर बिल्कुल भी नहीं मूवमेंट है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे उठ के आप ऐसे कर, नहीं, आपका हिप वहीं पे रहेगा। आप जितना आप झुक सकते हैं, पूरी तरह से नहीं झुक पाते, कोई बात नहीं, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, आराम आराम से धीरे 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 आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती चली जाएगी। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। और अगला अभ्यास करेंगे, अगेन सीकेडी के पेशेंट्स, लिवर के पेशेंट्स, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी एंड स्पाइन से रिलेटेड पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस को होल्ड करेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट कंधा, लेफ्ट हैंड से राइट कंधा। सांस को होल्ड किया, जितने पल तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए, रिलीज। रिलीज। मिनिमम 5 टाइम्स इसका अभ्यास करिए। ग्रेट, बहुत सुंदर। आइए एक और अभ्यास करेंगे, गौमुख आसन। इसमें आपने राइट हैंड से अपने स्पाइन की तरफ लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ से अपने राइट हैंड के उंगलियों को स्पर्श करने का अभ्यास करेंगे। होता है, ठीक है, जितना आप कर सकते हैं करिए, राइट। गहरी लंबी सांस लेते हुए, फिर अपने हाथ के पोजीशन को चेंज करिए। गहरी लंबी सांस लेते हुए, में भी आप हैं, आसन, पद्मासन। अपने नीज पे वापस खड़े हुए, आपके दोनों नीज में, आपके घुटने में गैप हो और आपका पैर का अंगूठा आपस में टच हो। देखिए इस तरह, इस पे शशांक आसन। गहरी लंबी सांस लीजिए और आगे की तरफ स्लाइड करिए। शशांक आसन। अगेन इस अभ्यास में आपका हिप कहीं पे भी नहीं मूव करता है, आपके केवल आपका स्पाइन को स्लाइड करते हुए आप एक शी शेप कंप्रेशन देते हैं। कोशिश करिए थोड़ी जितना जमीन पर टच होता है आपका सामने। देखिए, डॉग्स, कैट्स या जितने भी मैमेलियंस हैं, स्पेशली आपने देखा होगा शेर में, डॉग्स में या कैट्स में, वो सुबह किस तरह स्लाइड करके अभ्यास करते हैं, एक स्ट्रेच करते हैं। वो अभ्यास हमने उनसे सीखा। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। कंफर्टेबल हुए, अपने श्वासों को नियंत्रित करें। वापस सुखासन में आए। अपने दोनों पैर को क्लोज करिए, अपने फिंगर से उसको अटैच करिए जितना आप क्लोज कर सकते हैं। और हम अपने कोशिश करेंगे घुटने को जितना ऊपर और नीचे ला सकें। बटरफ्लाई, तितली बन जाइए।
आप फील करिए कि आप एक तितली हैं और तितली की तरह ही आप उड़ रहे हैं। जब आप ये अभ्यास करते हैं, आपका स्पाइन स्ट्रेट हो, कंधा इरेक्ट हो। स्पेशली फीमेल्स में बहुत अर्ली स्टेज में हिप रिप्लेसमेंट की नौबत आती चली जाती है, कारण हमारा जॉइंट्स का मूवमेंट धीरे धीरे काफी पुअर होता चला जा रहा है। जब आप ये अभ्यास करते हैं, आपके जॉइंट्स, स्पेशली पेल्विक रीजन्स के सारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। उसमें जो भी कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है वो रिलीज होता चला जाता है। आपके शियाटिका के जो पेन वो रिलीज होते चले जाते हैं और आपका स्पाइन बहुत एक्टिव होता चला जाता है। जितने देर तक आप कर सकते हैं, जब तक आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, उसको करिए। रिलीज और सुखासन या पद्मासन या वज्रासन में बैठिए। अपने अपने स्थानों में लेट जाएंगे। लाई डाउन होइए, स्पाइन अपने पीठ के ऊपर लेट जाइए, प्लीज लेट जाइए, लेट जाइए, अपने पीठ के ऊपर लेट जाइए आराम आराम से। और कुछ अभ्यास अब हम लोग लेट के करेंगे। सर्वप्रथम हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। हमारे शरीर के अंदर जो वायु है वो रिलीज नहीं हो पाती है और यही कारण है कि हमारे जो भोजन है वो सही से डाइजेस्ट नहीं, हमें कब्ज की दिक्कत रहती है। हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। आपके दोनों पैर आपस में सटे हो। अब एक साथ दोनों पैर को 90 डिग्री एंगल में ऊपर उठाएंगे एक साथ, और अपने हथेली से पैर को सपोर्ट करेंगे। हथेली से पैर को सपोर्ट कर लीजिए, राइट। कुछ सेकंड के लिए इस तरह 90 डिग्री एंगल में रखिए, हथेली से सपोर्ट करिए पैर को, हथेली से सपोर्ट करिए, राइट, ठीक। अब अपने पैर को फोल्ड करिए, घुटने को फोल्ड करिए और हथेली से घुटने को पकड़िए, हथेली से घुटने को पकड़िए, राइट, और अपने चेस्ट की तरफ इसको खींचिए और कोशिश करिए ठोड़ी आपका आपके घुटने को टच करे, राइट। ये आपका पवन आसन कंप्लीट होता है। वापस जिस तरह आपने पैर को फोल्ड किया, अनफोल्ड करिए, वापस ऊपर की तरफ लेके जाइए और फिर नीचे की तरफ आइए। वापस नीचे की तरफ पैर को लाइए स्ट्रेट, फिर से अपने पैर को ऊपर करिए 90 डिग्री की कोण में, कुछ पल के लिए ठहरिए, दोनों घुटने को मोड़िए, हथेली से घुटने को पकड़िए, चेस्ट की तरफ खींचिए और ठोड़ी को घुटने से टच करने का प्रयास करिए। पवन मुक्त आसन मिनिमम 5 टाइम्स इसका अभ्यास करिए। आपके शरीर के अंदर, आपके उदर में जो भी वायु इकट्ठा है, जो रिलीज नहीं हो रहा है, वो आपके मैक्सिमम बीमारी का एक कारण बनते हैं। जब आप पवन मुक्त आसन करते हैं, आपका वो गैसेस, जो पवन है जो अटका हुआ है आपके उदर में, वो रिलीज होना शुरू होता है। जिन्हें भी कब्ज की दिक्कत है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उन्हें ये अवश्य करना चाहिए। मिनिमम 5 बार इसका अभ्यास यहां करें। जब आप घर में जाते हैं, कम से कम 10 से 15 बार इसका अभ्यास करिए। अपने पैर दोनों को 90 डिग्री एंगल, आसन कंप्लीट होता है। मिनिमम 5 टाइम्स इसका अभ्यास करें। एक पैर को अपने 90 डिग्री की कोण में ऊपर उठाना है, एक पैर को, और हथेली से पैर को सपोर्ट करिए। कम से कम 20 सेकंड कोशिश करिए। आप अपने पैर को होल्ड करते हैं। जब आप इस तरह 90 डिग्री की कोण में पैर को ऊपर करते हैं, आपका जो ब्लड है वो पैर से नीज की तरफ फ्लो होना शुरू होता है। जिस अंग में ब्लड का फ्लो रुक गया है, उस अंग में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो गई है,
वो अंग आपका खराब होना शुरू हो जाता है। जब आप इस तरह 90 डिग्री की कोण में पैर को ऊपर उठाते हैं, आपका ब्लड आपके नीज की तरफ रश करना शुरू होता है, और उस अंगों में जो सूख रही हैं, जहां जिसे कहते हैं ग्रीस की कमी होगी, वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और आपका घुटना धीरे धीरे ठीक होना शुरू होता है। एक पैर से करिए, फिर दूसरे पैर से करिए, रिपीट करिए, अलग अलग पैर से करिए, एक साथ दोनों पैर से करिए। अगर आपको इस तरह करने में अगर कंफर्टेबल नहीं, आप घर में अपने दीवार का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी दीवारों पे इस तरह पैर को कुछ पल के लिए ऊपर रख सकते हैं। बट ये अभ्यास अवश्य करिए, चाहे आप किसी भी बीमारी से क्यों ना ग्रसित हो। अगर आप अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री की कोण में ऊपर रखते हैं, जो ब्लड का फ्लो है अगेंस्ट ग्रेविटी आपके अंगों की तरफ रश करना शुरू होता है। हमारा दिल फ्रेश ब्लड को पंप करता है, लेकिन जो इम्प्योर ब्लड है वो हमारे पैर की तरफ आके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब आप ये अभ्यास करते हैं, आपका पूरा ब्लड का सर्कुलेशन वापस रिएक्टिवेट हो जाता है। धीरे 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 अपने शरीर को इसका आदत डालिए, बट इस अभ्यास को अवश्य करिए। ग्रेट। ये था स्थिति। हाथ पैरेलल हो जमीन की तरफ, धरती की तरफ पैरेलल, हाथ कंधे से स्ट्रेट, राइट। अब अपने दोनों घुटनों को मोड़िए, दोनों घुटनों को मोड़िए, और अब एक बार राइट की तरफ, एक बार लेफ्ट की तरफ इसको ट्विस्ट करना है। आप ध्यान रखिए आपका कंधा मूवमेंट नहीं करे, केवल आपका ये कमर से मूवमेंट हो। हल्का सा दोनों घुटने पे आप गैप भी दे सकते हैं, राइट। ये एक ट्विस्टिंग का अभ्यास है। जैसे हम घर में कपड़ा धोने के बाद कपड़े को निचोड़ते हैं, निचोड़ने से कपड़े की सारी गंदगी निकल जाती है। जब आप ये अभ्यास करते हैं, आपके स्पाइन में जो कड़ाहट है, न्यूरोमस्कुलर जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन है, वो धीरे 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 रिलीज होनी शुरू हो जाती है। जिन्हें लो बैक की प्रॉब्लम है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, जिन्हें कब्ज की प्रॉब्लम है, आप ये अभ्यास करते हैं, आपका शरीर बहुत व्यवस्थित होता चला था। आपका जो कड़ाहट है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स है, धीरे धीरे ठीक होते चले जाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी स्पीड आपके शरीर की डिपेंड होती है। जितना आप इसको और फ्रीक्वेंटली करेंगे, आप उसको और अच्छा अनुभव करेंगे। धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाते चले जाइए, धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाते चले, फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे, जब आप कंफर्टेबल होना शुरू करें, इसकी स्पीड को बढ़ाइए। मरकट आसन, राइट। एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। आप देखिए आपका स्पाइन में जो अकड़ाहट है वो खत्म होती चली जाती है। बहुत सुंदर, ग्रेट। यथास्थिति वापस सवर्ण में गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। दोनों हाथ आपकी कमर की तरफ, अपने दोनों घुटनों को मोड़िए, दोनों घुटनों को मोड़िए, और आपने केवल कमर से अपने बॉडी को लिफ्ट करना है। आपका कंधा नहीं मूव, केवल कमर से लिफ्ट करिए, और हथेली से चाहे तो कमर को ऐसे सपोर्ट करिए, राइट। हल्का सा कमर को ऊपर उठाइए, हथेली से कमर को लिफ्ट करिए। जिन्हें भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिन्हें भी लो बैक की प्रॉब्लम है, आप ये अभ्यास करते हैं, आप देखिए बहुत कंफर्टेबल होते चले जाते हैं। जितने पल के लिए आप ऊपर रख सकते रखिए, और वापस नीचे आइए। 5 बार इसका अभ्यास हम यहां करेंगे। आप इसको घर में अगर आप करते हैं, चेयर लाना, तो आप किसी भी कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेयर लाओ। आप घर में बेड का कोना भी यूज कर सकते हैं। आप जैसे मैं आप लोग को करके दिखा रहा हूं, आप लोग कुर्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक दिस। अपने घर में किसी बेड का कोने का इस्तेमाल कर, और ऐसे भी आप कर सकते हैं। भी